The question is find R if 5PR is equal to 2 times of 6PR minus 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं नोट कर लेता हूँ. और आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ये है कि 5PR ये क्वांटिटी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ 6PR माइनस 1 के. और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप अगर आपका आर इस गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन प्रॉब्लम. तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे. सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगा एनपीआर का. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो कि एनपीआर होता कितना है. एनपीआर की अगर बात करें तो एनपीआर होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल की. तो चलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5PR है आप इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल के. तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया. राइट हैंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो टू क्वांटिटी सेपरेटेड है, इसको हम लोग अलग ही रखेंगे. और 6PR माइनस 1 में अगेन मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल के. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. अब आगे आप देख सकते हैं कि एक और प्रॉपर्टी हमारे पास फैक्टोरियल की अवेलेबल है विच इज एन फैक्टोरियल. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल की. फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की. या इनकेस अगर आप इसे और फर्दर ओपन करना चाहें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं. तो इनकेस अगर मैं अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले न्यूमेरेटर लेफ्ट हैंड पार्ट को देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि डेट इज द 5 फैक्टोरियल. ये आपके पास है 5 माइनस आर फैक्टोरियल की. यहाँ पे मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ. राइट साइड में आपके पास 2 है. ये जो 6 फैक्टोरियल है आप इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की. इसके बाद आप इसके डिनोमिनेटर को चेक करें जो कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल है. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल के. मैंने यहाँ पे 7 माइनस आर फैक्टोरियल में 7 माइनस आर फैक्टोरियल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है जो मैं अभी आपको समझा रहा था. दैट इज एन फैक्टोरियल इज और एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 7 माइनस आर को सेपरेट करना है और इसमें से एक डिजिट कम करनी है. तो ये बन जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल की. और इनकेस अगेन मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये बनेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डिनोमिनेटर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको ओपन किया है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 आपका कैंसिल हो रहा है. 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल भी आपका कैंसिल हो गया. अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर एंड दिस इज इक्वल टू 12. चलिए इसे फर्दर ओपन करें. 7 6 42, उसके बाद माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज योर 12. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर और ये बनेगा माइनस के 13 आर माइनस 13 आर और 42 माइनस 12 आप इसे लिख सकते हैं 30 एंड दैट इज इक्वल टू 0. या फिर ये बनेगा आर माइनस 3 इंटू आर माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो आर की फाइनली दो वैल्यूज आ रही हैं. एक वैल्यू आ रही है 3 और एक वैल्यू आपको मिल रही है 10. अब एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं. अगर आप यहाँ पे आर की प्लेस पे 3 फिल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है. डेट इज 5p3 2 इंटू 6p 2 बनेगा. आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन 5p10 इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड है ना. 5 में से 5p10 एक्चुअली ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है. तो वी कैन टेक r इज इक्वल टू 10. जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो चॉइसेस आ रही थी, एक r इज इक्वल टू 3 और एक आ रहा था r इज इक्वल टू 10. पर r इज इक्वल टू 10 पे ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है. So we can take r is equal to 10. So our final answer is r is equal to 3. And this is the answer for the first part.